हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे डबल कॉलम कैश बुक के अंदर कॉन्ट्रा एंट्री कैसे पास किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि डबल कॉलम कैश बुक का जो कॉलम है इस तरीके से बनाते हैं हम। डेबिट साइड में रिसिप्ट्स, उसके बाद में रेफरेंस नंबर और लेजर फोलियो होता है। कैश एंड बैंक, ये डेबिट साइड हो गया आपका। रिसिप्ट साइड यानी जब भी पैसा आएगा आपके पास तो आपको इस तरफ लिखना है। ठीक है, जैसे कि आपने कुछ सेल किया, सामान बेचा तो कैश आया आपके पास, तो यहाँ पर लिखना है। कोई भी पर्सन से आपको कैश मिल रहा है तो यहाँ लिखना है। और जब आप पेमेंट करते हैं, आपके पास से पैसा जा रहा है, तो आप क्रेडिट साइड में लिखते हैं। ठीक है, या फिर आप कुछ परचेज़ करते हैं तभी भी आप पेमेंट करते हैं, या वेजेस रेंट कुछ भी पेड करते हैं। पेड करते हैं यानी पैसा जा रहा है, सैलरी पेड किया आपने, पैसा जा रहा है, तो पेमेंट साइड में लिखते हैं बाय करके। ठीक है, और यहाँ पर ये जो दो छोटे कॉलम है उसमें वाउचर नंबर और लेजर फोलियो का आपका ये कॉलम है। कॉन्ट्रा एंट्री को हम लोग सी से डिनोट करते हैं और ये दोनों तरफ आता है कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है, अब ये एंट्री कैसे पास करना है इस वीडियो में सिर्फ हम यही देखने वाले, कॉन्ट्रा एंट्री से रिलेटेड। तो पहला मैंने एक लिया एग्जांपल, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। रुपीज़ ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर मान लेते हैं 10,000। ठीक है, तब ये 10,000 विड्रॉ किया है हम लोगों ने बैंक से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कॉन्ट्रा एंट्री को समझने का सबसे बेस्ट तरीका है जर्नल एंट्री के थ्रू जाना। यानी आपको इसका पहले एक जर्नल एंट्री बना लेना चाहिए। रफली अगर आप जर्नल एंट्री बना लेंगे तो आपको इसको पास करने को यहाँ पर बहुत ईजी होगा। जैसे कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो आपके पास कैश आ रहा है, तो एंट्री बनता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या आ रहा है, कैश। तो कैश अकाउंट डेबिट 10,000 टू क्रेडिट द गिवर, कौन दे रहा है, बैंक। बैंक का नाम भी हो सकता है, टू बैंक अकाउंट 10,000। तो ये एक एंट्री बन रहा है, कैश विड्रॉ किया है हमने बैंक से तो हमारे पास कैश आ गया। ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश कहाँ से, बैंक से, क्रेडिट द गिवर बैंक। अब इस एंट्री को हम लोग को यहाँ पर पोस्टिंग करना है। तो अगर आपने लेजर का अच्छे से प्रैक्टिस किया रहेगा तो लेजर के अकॉर्डिंगली भी आपको पता होगा कि यहाँ पे दो अकाउंट बन जाते हैं, कैश का और बैंक का। और फिर कैश के डेबिट में जा कर के टू बैंक लिखना है और बैंक के क्रेडिट में जाके बाय कैश लिखना है। अगर आपको लेजर के ऊपर अच्छे से डिटेल नॉलेज चाहिए तो आप मेरा पहले का वीडियो भी देख सकते हैं, 11th स्टैंडर्ड का। मैंने जनरल टू लेजर कैसे पोस्टिंग सिखाया है उसमें। फिलहाल यहाँ पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो यहाँ एंट्री में आपको ये देखना है, टू लिखा है बैंक अकाउंट, तो बस टू यहाँ पे लिखा जाता है और बाय यहाँ पे लिखा जाता है। तो आपको करना क्या है, जब ये टू मिल गया यहाँ पर तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए सीधा, जो डेट होगा वो डेट डाल के, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, यहाँ टू बैंक लिखा है तो इस तरफ पेमेंट साइड में आकर के बाय कैश लिख दीजिए, बाय कैश अकाउंट। तो अभी यहाँ पर बाय कैश अकाउंट तो लिख दिया हमने। अब अमाउंट कहाँ लिखना है तो उस पर ध्यान देना है हमको। जब यहाँ पे टू बैंक लिखा है तो अमाउंट कैश के कॉलम में लिखना है आपको, 10,000। और जब यहाँ पे बाय कैश लिखा है तो अमाउंट बैंक के कॉलम में लिखना है आपको। और जो लेजर फोलियो का कॉलम है उसमें आपको सी लिखना है। ठीक है, साथ में नरेशन भी लिखा जाता है इसके अंदर। तो नरेशन के लिए भी बहुत सारे स्टूडेंट सोचते हैं कि क्या नरेशन लिखना है, कैसे लिखना है। तो बहुत ही सिंपल है। नरेशन का मतलब क्या होता है, आपने पढ़ा ही होगा कि नरेशन जो ट्रांजेक्शन हुआ है उसका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होता है, यानी ट्रांजेक्शन में क्या हुआ है वो बताना होता है। तो आपको जस्ट करना क्या है, बीइंग लिख करके अगर आप क्वेश्चन भी लिखते हैं, जैसे कि क्वेश्चन में बोला है कि कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। तभी भी आपका नरेशन कंप्लीट हो जाता है, उसमें सिर्फ अमाउंट मेंशन नहीं करना है आपको। तो बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, सेम चीज़ यहाँ पर भी आएगा, बीइंग कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया जब कैश विड्रॉ करते हैं और जब एंट्री ऐसे बनता है कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, तब उसका पोस्टिंग कैसे होता है। हमको ये टू बैंक पकड़ के चलना है, टू बैंक है
तो उधर भी टू बैंक लिखना है, यहाँ बैंक लिखा है तो यहाँ पे बाय कैश लिखना है। ठीक है, लेजर पोस्टिंग के हिसाब से भी देखा जाए तो आपको ये समझ में आ सकता है कि कैश के डेबिट में जाना है, तो ये रहा कैश अकाउंट, उसके डेबिट में आ गए, बचा क्या है टू बैंक, वो लिख दिया। एक इफेक्ट डेबिट तो दूसरा इफेक्ट क्रेडिट, तो कहाँ जाना है, यहाँ बैंक है तो बैंक के अकाउंट में जाना है क्रेडिट साइड में। तो बैंक का अकाउंट अपने पास अवेलेबल है, ये कंबाइंड अकाउंट है ना कैश और बैंक का, तो बैंक के अकाउंट में क्रेडिट साइड में जाना है, तो ये रहा बैंक का क्रेडिट साइड। और यहाँ पर अपोजिट में क्या बच गया है कैश, तो वो लिख दिया हमने बाय कैश। तो लेजर के अकॉर्डिंगली भी अपना आंसर करेक्ट हो गया है, लेकिन कैसा है कुछ लोगों को सबको लॉजिक नहीं समझता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने दोनों तरीके से बताया है, आपको शॉर्टकट मेथड भी बता दिया है और एक डिटेल में भी बता दिया है। ठीक है, जैसे कि जो सीए के बच्चे रहते हैं उनको इन डिटेल नॉलेज चाहिए रहता है, तो उस हिसाब से भी बता दिया है मैंने। लेकिन जिनको सिर्फ याद रखना है कि हमारा आंसर आ जाना चाहिए, तो सिंपल है, आपको ये क्वेश्चन का जर्नल एंट्री बनाओ, उसमें जो टू लिखा है वो यहाँ पे टू करके लिख दो, यहाँ टू बैंक लिखा है तो यहाँ पे बाय कैश लिखो और अमाउंट अपोजिट में लिख देना है। अब दूसरा देखेंगे हम लोग, कैश डिपॉजिटेड इन बैंक रुपीज़ ले लेते हैं 20,000। ठीक है, हमने कैश डिपॉजिट किया है, मतलब कैश हमारे पास से जा रहा है। जब कोई चीज़ आता है तो डेबिट में लिखते हैं, क्योंकि डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश आ रहा था वहाँ पे विड्रॉ करके लाए थे, अब तो कैश डिपॉजिट कर रहे जा रहा है, तो एंट्री बनने वाला है हमारा, कैश जा रहा है कहाँ पे बैंक में, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 20,000। अब इसका हमको लेजर पोस्टिंग करना है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर तो क्या बोला है उन्होंने, टू क्या है, टू कैश है, तो हमको यहाँ पे आके टू क्या लिखना है, कैश लिखना है। इसका जो डेट होगा, मान लेते हैं ऊपर वाले का पहले का डेट था 1, अभी इसका डेट है 2, तो हमको यहाँ पे क्या बचा है टू कैश, तो हम क्या लिखेंगे सिंपली टू कैश अकाउंट। यहाँ टू कैश लिखा है तो यहाँ क्या लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, और अमाउंट मैंने आपको जैसे बताया अपोजिट लिखना है, कैश है तो बैंक के कॉलम में आ जाएगा अमाउंट 20,000, बैंक है तो कैश के कॉलम में आ जाएगा अमाउंट 20,000। ठीक है, फिर नरेशन आपको बिंग लिख करके कैश डिपॉजिटेड इन बैंक लिखना है। ठीक है, 5 मिनट का भी वीडियो नहीं बनाया है मैंने ये, लेकिन 5 मिनट में आई होप आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरीके से कॉन्ट्रा एंट्री पास किया जाता है। बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, बीइंग कैश डिपॉजिटेड इन बैंक। ठीक है, अभी यही एंट्री मैं आपको टेक्स्ट बुक के अंदर शो करूँगा इन डिटेल अच्छे से। जैसे यहाँ पे मैंने शॉर्टकटली आपको समझाने के हिसाब से पेन से ही कॉलम बनाया है ये। ठीक है, स्टूडेंट्स के जो डाउट्स आ रहे थे उसको फटाक से मैंने सोचा तुरंत उन तक पहुँच जाए, इसके लिए वीडियो मैंने फटाफट अभी बनाया। तो ये कॉलम भी पेन से ड्रॉ किया है, लेकिन इन डिटेल आपको कॉलम कैसा होता है, डेट, फिर रिसिप्ट्स, उसके बाद में रेफरेंस नंबर, लेजर फोलियो, कैश, बैंक, फिर से डेट, फिर पेमेंट, वो मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखाता हूँ। आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे दो अलग अलग एंट्रीज़ हैं, कैश टू बैंक और ये बैंक टू कैश। हमको टू पे फोकस करना है, इधर टू बैंक है तो टू बैंक लिखना है, इधर बैंक है तो इधर बाय कैश लिखना है। ये कॉन्ट्रा एंट्री है, सी मेंशन करते हैं हम लोग, जैसे कि यहाँ पर सी। ठीक है, कॉन्ट्रा एंट्री को अब यही आपको दिखाता हूँ मैं टेक्स्ट बुक के अंदर। If you will take admission in our classes for next year 12th standard before 15 January, then you can attend free 1 month 11th standard BK lectures. टेक्स्ट बुक के अंदर यहाँ पर है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया 25,000, तो कैश डिपॉजिट किया, तो आप सोचिए कैश आ रहा है कि जा रहा है, जा रहा है कहाँ पे, बैंक ऑफ इंडिया में। तो एंट्री क्या बन गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, टू कैश आया है तो देखिए 4 तारीख को टू कैश लिखा रहना चाहिए, तो 4 तारीख को यहाँ पे लिखा है इन्होंने टू कैश अकाउंट, लेजर फोलियो में कॉन्ट्रा, कैश है तो अमाउंट बैंक के कॉलम में, इधर टू कैश है तो यहाँ पे 4 तारीख को बाय बैंक
कॉन्ट्रा और अमाउंट कैश के कॉलम में। दूसरा एग्जांपल भी बता देता हूँ आपको मैं, जैसे कि कैश विड्रॉ फ्रॉम बैंक, कैश विड्रॉ किया, पैसा निकाल के लाया हमने, एंट्री क्या बनेगा बच्चे लोग, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक है तो टू बैंक आना चाहिए यहाँ पे 27 को कॉन्ट्रा एंट्री, तो टू बैंक आया है, कॉन्ट्रा एंट्री अमाउंट अपोजिट कैश के कॉलम में, 27 बाय कैश अमाउंट बैंक के कॉलम में। ठीक है। अगर आप 12th स्टैंडर्ड के लिए क्लासेस ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए एक और गुड न्यूज़ है कि अगर आप 15 जनवरी से पहले ले रहे हैं हमारी क्लास में एडमिशन तो आपको मिलेगा 11th का BK लेक्चर्स 1 मंथ फ्री। आई होप सो आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना। ठीक है, तो मैं और ऐसे ही इम्पॉर्टेंट कुछ खास बातें जो अलग होते हैं उसके ऊपर वीडियो बना के आपको सेंड करता रहूँगा।